तो डार्क कॉमिक्स पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ मैं, पर आज बात करते हैं उन डार्क कांडों के बारे में जो इस रियल वर्ल्ड में हर रोज होते हैं और क्यों सुपर हीरोज भी उन्हें होने से नहीं रोक सकते। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब हमें एक कचरे के डब्बे में एक जवान लड़की की बॉडी दिखाई जाती है। अगले पैनल में ब्लैक कैट अपने घर में किसी से बात कर रही होती है कि कोई ट्रिसिया नाम की लड़की न्यूयॉर्क में गायब हो गई है, तो उसका पता लगाना है कि वो कहाँ गई, कॉल क्यों नहीं कर रही है। तो ब्लैक कैट यानी फिलिसिया सोचती है कि ये स्पाइडरमैन से मिलने का भी एक अच्छा मौका है। इधर स्पाइडरमैन एक गुंडे से पूछताछ कर रहा था कि क्या उसने स्कूल के एक बच्चे को ड्रग्स बेचे हैं, क्योंकि वो बच्चा मर चुका है, और वो बताता है कि उसने कुछ नहीं दिया। पर वो एक रिच बंदा है जिसे यंग लड़के पसंद है, तो वो डोनाल्ड को उसके पास ले गया था। और इधर फिलिसिया भी जिस लड़की को ढूंढ रही थी वो भी एक रिच एक्टर से कनेक्टेड थी। स्पाइडी उस एक्टर को ढूंढ लेता है, पर फिलिसिया भी पीछे से स्पाइडी को देखती है और वो उसे लेकर एक्टर के घर के अंदर कूद जाती है खिड़की से। और अंदर कूदने के बाद जैसे ही दोनों जोर से उन लड़के और लड़की का नाम चिल्लाते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे थे, तो एक्टर के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। पीटर समझ जाता है कि उसका तुक्का सही जगह लगा है। वो एक्टर को धमकाता है, तो एक्टर बोलता है कि मैंने नहीं, उसने ज्यादा डोज दिया था उन्हें। पर वो कुछ और बोलता है, उससे पहले ही उसके मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं मर जाता है। पीटर बोलता है कि मैं उन्हें देख रहा था, उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं किए थे अभी तो। पर तभी जो लड़की एक्टर के साथ थी वो भी वहीं पर गिर जाती है और तभी वहाँ पर एक कॉल आता है। कॉल पर बंदा बोलता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें इतना ज्यादा डोज दे रहा हूँ ड्रग्स का कि वो किसी को कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। और मेरा नाम है ब्राउनस्टोन। किसी को पता नहीं चलता कि वो ड्रग्स वो दे कैसे रहा था और वो था कौन। पीटर ब्लैक कैट से बोलता है कि तुम तो भाग गई थी ना, तुम्हें तो स्पाइडरमैन पसंद था, पीटर पार्कर नहीं। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे टाइम ही कहाँ दिया, शायद मैं समझ जाती, पर तुम्हें तो मेरी जेन पसंद थी। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और फिलिसिया उसे अपने होटल बुलाती है। वो जा ही रहे थे कि उन्हें दिखता है एक अटैक। स्कॉर्पिया जो कि फीमेल स्कॉर्पियन थी, तो उसे रोकने के लिए वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं। उसे रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था इन दोनों के लिए, लेकिन इस फाइट के दौरान इन दोनों के बीच रोमांस बढ़ जाता है और ब्लैक कैट बिना मास्क हटाए उसे सबके सामने किस कर लेती है। पर जिस पार्टी में स्कॉर्पिया घुसी थी उसका स्टार गैरिसन उन दोनों को पकड़ के उनसे वही अमीरों वाली मीठी मीठी बातें करता है। पर उसकी आवाज सुनते ही पीटर को शक हो जाता है कि ये वही मिस्टर ब्राउनस्टोन है जो इतने सारे लोगों को ड्रग्स से मार रहा है। तो वो जेल में स्कॉर्पिया के पास जाते हैं। स्कॉर्पिया फिलिसिया की आवाज सुनते ही बोलती है कि उस कैट लेडी को बोलो कि जैसे ही मैं जेल से बाहर आई वो मरेगी। तो पीटर बोलता है कि स्कॉर्पिया बोल रही है कि कोई औरत तुम्हारे जितने बड़े चेस्ट लेकर इतना फास्ट मूव कर ही नहीं सकती। तो फिलिसिया बोलती है कि ना, ये तो मेरे बैलेंस के काम में आते हैं। पर फिर ब्लैक कैट गाने लगती है और तंग आके स्कॉर्पिया उन्हें बता देती है कि उसे किसने हायर किया था। पर वो बंदा ब्राउनस्टोन उनसे पहले उन गुंडों के पास पहुंच जाता है और वो उनकी पूरी फैमिली को वहीं मार देता है ड्रग ओवरडोज से बिना हाथ लगाए। और जब पीटर और फिलिसिया वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की लाश पे रोता हुआ। फिलिसिया अपने होटल में बोलती है कि इसीलिए मैंने ये कॉस्ट्यूम पहनना छोड़ दिया था। ये सुपर हीरोज और सुपर विलेन तो मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन ये आम इंसान जो आतंक लाते हैं दुनिया पे किसी की जिंदगी मिनटों में बर्बाद करना, वो भी ड्रग्स जैसी चीजों के लिए, ये सबसे ज्यादा डरावना है। पर पीटर बोलता है कि कम से कम बच्चा तो बच गया। और वो सोचती है कि मुझे पता है तुम भी यही बोलना चाहते हो, पर मुझसे अलग तुम हमेशा होप ढूंढ ही लेते हो हर प्रॉब्लम में। पीटर बोलता है कि हमें जल्दी से कोई सॉलिड प्रूफ ढूंढना होगा कि वही बंदा ब्राउनस्टोन है और उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। फिलिसिया बोलती है कि हम कॉस्ट्यूम इसलिए नहीं पहनते कि जज हमें वारंट देंगे कुछ भी करने का, हम एक्ट करते हैं इसीलिए जाने बचती हैं। लेकिन पीटर बोलता है कि वो सही है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि वही ब्राउनस्टोन है। यहाँ तक कि ट्रिसिया की बॉडी तक नहीं मिली है। फिलिसिया गुस्सा हो जाती है कि भाड़ में जाए तुम्हारे रूल्स, मुझे पता है वो मेरी बेस्ट लीड है और मैं ये करूंगी, तुम साथ दो या मत दो। पीटर फिलिसिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है और पीटर उसे मारना नहीं चाहता था, तो वो पीटर को उसके ही जाल में बांध देती है। पीटर बोलता है कि वो खतरनाक हो सकता है। फिलिसिया बोलती है कि मैंने जिंदगी में बहुत खतरनाक चीजें देखी हैं। मेरे डैड क्रिमिनल थे और मैं ऑलमोस्ट 30 की होने वाली हूँ, मुझसे डेंजरस नहीं होगा वो उस बंदे के बेडरूम में कूद जाती है और वो उसी का वेट कर रहा था। वो फिलिसिया को दारू ऑफर करता है, पर वो उससे क्वेश्चन पूछने लगती है जो वो टालने लग जाता है। फिलिसिया सीधे सीधे पूछ लेती है कि तूने ही ट्रिसिया को मारा है ना। ब्राउनस्टोन बोलता है कि मेरी माँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दिन वो मुझ पे चिल्ला रही थी बिना रुके
और मैं सोच रहा था कि काश उनका मुंह बंद हो जाए, पर अचानक मेरे मुंह में रखा माउथ वॉश गायब हो जाता है और मेरी माँ फ्लोर पे मरी हुई गिर जाती है। और तभी ब्लैक कैट को कुछ होने लगता है, वो दर्द से बेड पे गिर जाती है। वो बोलता है कि तुझे पता है डॉक्टर्स को क्या मिला? उसके हार्ट में माउथ वॉश जम गया था जिसने उसे मारा। तो अब मेरे पास उतनी पावर्स तो नहीं उस टाइम की तरह, पर अभी भी मैंने जो हीरोइन हाथ में रखी थी वो तेरे अंदर टेलीपोर्ट कर दी। मेरे म्यूटेंट जीन की वजह से मैं कोई भी थोड़ा सा लिक्विड किसी की भी बॉडी में भेज सकता हूँ। तो हाँ, मैंने ही उन सबको मारा है इसी तरह। और वो धीरे धीरे ब्लैक कैट के कपड़े काटने लगता है। फिलिसिया मन ही मन चिल्लाती रहती है कि नहीं, मुझे लड़ना होगा, पर वो ड्रग उसके पूरे नर्वस सिस्टम को बंद कर चुका था। ब्लैक कैट जिंदा तो थी, हर एक चीज महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और ब्राउनस्टोन बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हीरोइन सेक्स से बेटर होता है, अब तू मुझे बताना कि क्या ये सच है? और वो नशे में बेहोश फिलिसिया का रेप करता है। तो अभी इस कहानी का सेकंड पार्ट भी है जिसमें डेयरडेविल की भी एंट्री होगी। तो अगर इस वाले पार्ट में अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो इसके सेकंड पार्ट को जल्दी खत्म कर दूंगा। तो मेरे वेबटास्टिक्स कोशिश करना कि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाएं। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।